देखिए, मेरा गांव बहुत ही पिछड़ा गांव था। गांव में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। किसी प्रकार का कोई विकास की किरण को बहुत दूर दूर तक किसी ने देखा नहीं था। मैं शुरू में जब पढ़ने के लिए गया तो मैं स्वयं भी 6-6 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर बस्ता लेकर के और पैदल जाता था पढ़ने के लिए। उसी समय से जब पढ़ करके गांव से निकला तो आ गया बस्ती शहर में, खैर इंटर कॉलेज में फिर पढ़ाई शुरू किया। पढ़ाई लिखाई के बाद मैं घर वापस गया तो मेरे गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि ये लड़का पढ़ लिख करके आया है, क्यों न इस बार इसी को प्रधान बना दिया जाए और गांव का कुछ विकास शुरू हो जाए। मुझे कुछ आइडिया था नहीं राजनीति का, लेकिन गांव वालों ने निर्विरोध मुझे प्रधान बना दिया। तभी से थोड़ी राजनीतिक गतिविधियां मेरी तेज हुई। और उस समय बहुत पहले गांव में टेंट हाउस तो थे नहीं, एक सार्वजनिक रूप से दरी होती थी, भोजन बनाने के बर्तन होते थे, कढ़ाई होती थी। ये सब गांव में चंदा लगा करके या सबके सहयोग से खरीदा जाता था। उसी से लोगों का जो भी फंक्शन होते थे, जो कार्यक्रम होते थे, वो कार्यक्रम सबका शादी ब्याह फंक्शन मरनी करनी सब उसी बर्तन से, उसी दरी और उसमें जाजिम कहा जाता था से पूरा होता था। फिर धीरे धीरे ब्लॉक पर आना जाना हुआ। ब्लॉक पर उस समय एक चुनाव हो रहा था ब्लॉक प्रमुखी का, तो लोगों ने राय दिया कि चलिए नया लड़का है और क्यों नहीं इस बार इसको ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा दिया जाए। तो लोगों ने मुझे तैयार कर दिया, जबकि मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ जाऊं। नहीं, उस समय का समय कुछ और था, पैसा वैसा लगता नहीं था, केवल लड़ने की बात होती थी। लेकिन मेरे यहाँ जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जिनसे लड़ना था वो संजोग से एक स्टेट थे और उनके खिलाफ कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कांग्रेस की सरकार रहती थी, सारे एमपी एमएलए मंत्री सरकार सब कांग्रेस की थी। कोई हम लोगों का राजनीतिक संरक्षण नहीं था, कोई मददगार भी नहीं था। लेकिन फिर भी सारे लोगों के आग्रह और सहयोग से मैं चुनाव लड़ा। चुनाव अच्छे ढंग से लड़ा। लड़ने के बाद मैं 3 वोट से चुनाव हार गया। हारने के बाद उस चुनाव में जो लोग मेरे साथ नहीं थे उन लोगों ने बड़ा प्रायश्चित किया कि यार हम लोग नहीं जानते थे कि ये लड़का इतना वोट पा जाएगा, इस नाते हमने जो है वोट आपको नहीं दिया था। आगे कोई चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग साथ रहेंगे। पुनः उसी के कुछ दिन बाद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ। तब ब्लॉक में 1 जिला पंचायत सदस्य होते थे और पूरे जनपद में 32 ब्लॉक थे, तीनों जिला एक था, तो 32 जिला पंचायत के सदस्य होते थे। तो फिर मैं जिला पंचायत सदस्य लड़ गया। उस समय 50% वोट मुझे मिला और अन्य जितने लोग लड़े थे 50% वोट उनको मिला था। फिर मैं जिला पंचायत का चुनाव जीत गया। पूरे ब्लॉक में अकेला मैं था। जीतने के बाद पूरा काफी समय बीत गया, बोर्ड का गठन ही नहीं हुआ और हम लोगों का शपथ भी नहीं हुआ और इसी तरीके से 4-5 साल बीत गए। पुनः ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आया 88 में, तो पुनः लोगों ने कहा कि नहीं इस बार आप लड़ जाइए, हम लोग साथ रहेंगे। पुनः मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा। मैं ब्लॉक प्रमुख हो गया बनकटी का और तभी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने लगा। और चूंकि मैं पिछड़े समाज में पैदा हुआ था, समाज के जो पीड़ित लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो असहाय लोग थे, उन लोगों की मुझसे बहुत उम्मीदें थी और मैं उस रास्ते पर काम भी करने लगा। तो धीरे धीरे लोगों में मेरी एक संबंध बनते गए और लोगों के बीच में आना जाना शुरू किया। उसी के कुछ दिन बाद 90 में विधान परिषद लोकल बॉडी का चुनाव हुआ। बाबूराम वर्मा जी यहाँ से
अध्यक्ष थे जनता दल के, और एक चर्चा चली क्यों ना विधान परिषद का चुनाव लोकल बॉडी से लड़ा दिया जाए। और चर्चा मेरे पास तक आई, लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने भी मन बनाया कि चलिए ठीक है, अगर पार्टी लड़ाती है तो लड़ जाऊंगा। उस समय भी पैसा वैसा तो चलता नहीं था, और काफी दिनों बाद लोकल बॉडी से विधान परिषद का चुनाव हो रहा था। तो माननीय मुलायम सिंह और माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, उस समय माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी लोक निर्माण मंत्री थे। दोनों से बहुत अच्छी बातचीत होती थी, संबंध अच्छे थे। फिर मुझे ऑफर आया और मैं विधान परिषद का चुनाव लड़ गया। फिर मैं चुनाव जीत गया। 90 से 96 मैं विधान परिषद का सदस्य रहा। विधान परिषद में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे आए जिन मुद्दों पर हम लोगों ने बहस चलाया। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि उस समय जो ग्राम प्रधान होते थे उनको विपक्ष के लोग अनायास कोई आरोप लगा करके और उनको बर्खास्त कर दिया करते थे। उस समय जो उप जिलाधिकारी होते थे उनको पावर था, आरोप लगने के बाद वो प्रधान से पदच्युत कर देते थे। ये बहुत बड़ी विडंबना थी समाज में कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को और एक सिलेक्टेड अधिकारी बर्खास्त कर देता था। ये कहीं से भी किसी एंगल से उचित नहीं लगा। हम लोगों ने इस सवाल को विधान परिषद में उठाया और जिसका नतीजा रहा कि वह उसी के कुछ ही दिन बाद वो व्यवस्था समाप्त हो गई। अब किसी भी प्रधान को किसी भी आरोप में बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई उसके ऊपर वित्तीय अनियमितता है, अन्य कोई उसके ऊपर गंभीर चार्ज हैं तो उसके खिलाफ अन्य कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनके पद से हटा दिया जाए, ये कार्रवाई उसी समय से समाप्त हो गई। इसी के साथ साथ और भी तमाम समस्याओं पर चर्चा हम लोगों की होती रही। फिर 1996 में मैं जो विधान परिषद का खत्म हो गया कार्यकाल, तो फिर मैं चुनाव लड़ गया। उस समय जनता दल तो थी नहीं, जनता दल टूट गया था, तो मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ गया था। 96 में मुझे लगभग 49,500 वोट मिले और किन्हीं न किन्हीं दबाव में आकर के मुझे चुनाव 1,000-1,200 से हरा दिया गया था। फिर मैं चलता रहा, लोगों के बीच आना जाना लगा रहा, चलता रहा, बातचीत होती रही। फिर 2000 में पंचायतों का चुनाव आया। फिर लोगों ने कहा नहीं, जिला पंचायत का चुनाव आप लड़ जाइए और आप जिला पंचायत का अध्यक्ष हो जाइए। फिर मेरा भी मन बना, मैंने कहा चलिए ठीक है, तो मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ गया 2000 में और चुनाव जीत गया। फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए भी ऑफर आया। उस समय मैं भी तैयार हो गया, क्योंकि उस समय भी पैसा वैसा तो चलता नहीं था, व्यवहार संबंध पर ही मतदान होते थे। मैं चुनाव लड़ा, जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव जीत गया। फिर 2000 से 2005 तक मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा। फिर 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणवश मेरा टिकट काट दिया गया। फिर 2009 में मैं लोकल बॉडी से विधान परिषद का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से और चुनाव हार गया। तभी से बना रहा जब 2012 में चुनाव होना था विधानसभा का, तो मेरे प्रयास के बाद भी जब टिकट नहीं मिला तो मैं यहां से चुनाव निर्दलीय लड़ गया। उस समय एक क्षेत्रीय पार्टी चल रही थी जिसका नाम था पीस पार्टी, उससे मैंने सहयोग भी ले लिया और नतीजा यह रहा कि मैं लगभग 25-26 हजार वोट पा करके चुनाव हार गया। फिर चलता रहा मामला। 2013 में 14 में पार्लियामेंट का चुनाव होना था। 14 में फिर 13 में मुझे यह हुआ कि नहीं, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में जाना चाहिए, तो संपर्क बना और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया।
फिर 2014 में लोकसभा बस्ती सदन का संयोजक बना और काफी मेहनत किया भारतीय जनता पार्टी में। उस समय हमारे माननीय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी चुनाव लड़ रहे थे। हम लोग लग करके उनको चुनाव में काफी मेहनत किया और चुनाव जीत ही गए। लगातार चलता रहा। फिर वर्ष 2017 आया, पार्टी ने मुझे विधानसभा को बस्ती सदन से टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ा और आज तक भारतीय जनता पार्टी जितना वोट पाती रही है आजादी के बाद से, उसका लगभग 3 गुना वोट मुझे प्राप्त हुआ और लगभग 43,000 वोट से मैं चुनाव जीत गया। तभी से लगातार पार्टी की नीति रीति और कार्यक्रमों में शामिल होता रहा। फिर वर्ष 2019 का चुनाव पार्लियामेंट का आया। पार्लियामेंट में सपा और बसपा का गठबंधन हो गया। दोनों से मिलकर के एक उम्मीदवार आए। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ मदद किया, लेकिन चूंकि दोनों क्षेत्रीय बड़े दल एक हो गए थे तो जीत की मार्जिन कम हो गई। मैं जीता था ज्यादा वोट से, लेकिन 2019 में लोकसभा के चुनाव में जीत हार मुश्किल से 2-2.5 हजार की हुई, लेकिन हारे नहीं थे। जितना मुझे वोट मिला था वोट मेरा बरकरार रहा और जीत की मार्जिन थोड़ी कम हो गई। पुनः माननीय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए और तभी से लगातार चल रहा था। वर्ष 2022 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। मैं पुनः जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ना चाहता हूं, प्रयास कर रहा हूं। मुझे उम्मीद और पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2022 में भी मुझे जनता के बीच में जाने का अवसर देगी और जनता के प्यार, आशीर्वाद और सहयोग के बदौलत पुनः मैं विधानसभा में जाऊंगा। ऐसी मेरी सोच बनी है और इसी पर मैं काम भी कर रहा हूं।